इसमें है तुम्हारा कीड़ा। सरकार मैं सपेरा हूँ, खानदानी सपेरा। हमारे दादाजी दादाजी के दादाजी दादाजी के दादाजी गांव-गांव में सांपों का खेला दिखाया करते थे और वही खेला मैं दिखाता हूँ। उसी से परिवार के लिए, बच्चों के लिए कमा के लाता हूँ। कितना कमा लेते हो? 200, 300, 400, 500? सरकार कम से कम दिन में 300, 350, 400, 500 भी हो जाता है कभी-कभी। परंतु आज ऐसी जगह खेला दिखाना है जो एक ही जगह में बहुत मिलेगा। अच्छा, तुम खाएं, तुम्हारे बच्चे खाएं, बच्चे के बच्चे खाएं, बच्चे के बच्चे भी खाएं। और क्या। तो सरकार अच्छी जगह है। बताइए कहाँ खेला दिखाना है? आइए हमारे साथ। आपके साथ? हाँ, आइए हम सरकार। आगे आगे तुमसे चलिए सरकार, चलिए। आइए, दरबार में ही खड़े हैं आप। ये आगे आगे। इधर रखो इसको। सरकार उधर यहीं रख दूं? हाँ, इधर रख दो। जय नाथ बाबा और जय देखो नाथ देवता। पीछे महाराज बैठे हैं, उनको जय भवानी की कहो। बच्चा लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। नाम देवता है, सचमुच का नाम है। किसी को काट खाए दवा लेकर के और नहीं आया। कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, इसमें बुराई नहीं है। और देखिए नाग देवता है, कोई यदि पैसा चढ़ाना चाहे दूध पीने के लिए नाग देवता को तो प्रेम से चढ़ाइए, स्वप्न में भी दिखाई नहीं देंगे। नाग देवता है। सरकार खेला शुरू कर दूं? शुरू नहीं, पहले सरकार को नमस्कार करो। सरकार जय भवानी की पीछे बैठे और भी राजगद्दी पर देखो। अच्छा पीछे देखिए उधर मेरे। पीछे। अरे अपने पीछे नहीं। महाराज जय हो सरकार। अरे ये नहीं है। थारे बोले लागी सरकार। अरे सरकार की जय बनी रहे, हुक्का टूटे न बनी रहे। अरे वो नहीं है। ये बेकार, ये भी बेकार है। देखो जिधर मेरा हाथ जाता है उधर उधर देखते चलो। आप हाथ भी दिखाते हैं, अभी देख नहीं सकते। आप देख नहीं सकते। हाँ। सूरदास है, आगे से देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते। आंख कमजोर हो गई है। बताइए कच्ची उम्र में, अभी हमारे हम 60 वर्ष के हो गए, आंख हमारी ऐसे ही चल रही है। हम आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते, अच्छा। इसलिए पीछे आप देखो। सरकार सरकार हाँ, जय भगवान। सरकार हम लगता है क्रोध में है। सरकार पहली बार ऐसे दरबार, सुंदर दरबार में आया हूँ, पहले कभी नहीं आया। क्या कहना है सरकार? जय भवानी की। सरकार जय भवानी की। भवानी की, भवानी की जय महाराज। सरकार की जय बनी रहे। हुक्का सरकार थारे गोड़े लागू। जी सरकार। म्हारो नाम सरकार, म्हारो नाम है झंडू सपेरा। झंडू सपेरा। थारे बाप को नाम? हमारे बाप को नाम सरकार, हमारे बाप को नाम है रगड़ू सपेरा। जी मेरा नाम झंडू सपेरा, बापू का नाम रगड़ू सपेरा। थारी माँ को नाम? माता जी का नाम है राम ढकेली शर्मा। और ढकेली? माता जी का नाम है राम ढकेली। तो ये भी कोई नाम है? सरकार ये नाम कैसे पड़ा? ऊपर से राम जी ने घेरी, हाँ। हमारे पिताजी ने छेड़ी, नाम पड़ गया राम ढकेली। अच्छा सवेरे एक बात बताओ। जी सरकार। दिन भर में कितना धंधा कर लेते हो? सरकार ये तो किस्मत है, किसी दिन 400 भी मिलता है, कभी 800 भी मिलता है, किसी दिन 100 भी मिलता है। अच्छा तो अच्छा ये बताओ तुम्हारे पास कोई जहरीला नाग है? सरकार खानदानी काम है, अलग अलग किस्म का नाग है सरकार। कौन कौन सा नाग है? सरकार एक नाग है, बड़ा पिसैला है। हाँ। अभी बरसात के मौसम में पकड़ा है सरकार, यमुना किनारे एकदम करियन, बाप रे बाप, फुसकार मार के हरी धूप को जला के राख कर दे सरकार।
छोटे सरकार, ये मुझे नहीं पता था। नहीं पता था। ये राण है क्या? आपसे नहीं कह रहा है। आपसे नहीं कह रहा। मुझे पहले पता होता ये राण है तब तो राण की जगह विधवा बोल देते ना। अरे सुनिए, अब शब्द नहीं कहना। जी जी, अब तो तुम खेला दिखाओ। खेला देखिए। दिखाइए। चल बाहर निकल, रामकली के ताऊ, फूलवती के फूफा, बहुत लोग बैठे हैं, बड़ा बड़ा पैसा मिलेगा। जय नागनाथ की जय हो, जय हो। भाई बहुत जहरीला है भाई। खतरनाक है। बड़ा लपक के खाता है। सरकार, कैसा लगा मेरा नाग? बहुत अच्छा है, अच्छा है। अच्छा लगा ना? सवेरे पुरस्कार, अच्छा मुझे ये बताओ, पुरस्कार मिलेगा। इस नाग की क्या कीमत लोगे? नाग का कीमत हाँ हाँ, आप नाग खरीदेंगे सरकार? क्या हुआ? खेला दिखाएंगे? तेरे नाग से कर उम्मीदें हमारी हरी होंगी तो सच कहता हूँ सपेरे, हीरा जवाहर रास्ते तेरी झोलियां भरी। तुझे कीड़ा के बदले हीरा दूंगा, हीरा। हीरा, हीरा मिलेगा सरकार? तब ठीक है, आप मेरा ये हीरा ले लीजिए। पदम नाग आप ले लीजिए, हीरा मुझे दे दीजिए। तेरी साथ पुश्तैनी बैठ करके खाएगी तो धन खत्म नहीं होगा। अति उत्तम, अति उत्तम। सरकार की जय बनी रहे, जय हो, सरकार की जय हो। एक काम करो, जी, हमारे अर्जुन सिंह के साथ जाओ, पिटारा लेकर के। पिटारा लेके हमारी भाभी के पास महलों में। अच्छा, वहाँ भी खेला दिखा। खेला नहीं, जाकर के कहना है कि तुम्हारे गिरधर गोपाल की चोरी हो गई थी। तो महाराज को पता लगा तो उन्होंने गिरधर गोपाल को धुलवाया, चोर को पकड़ करके फांसी पर लटका दिया है। इसमें तुम्हारे गिरधर गोपाल है। क्या है? गड़बड़ गड़बड़ नहीं, गिरधर। अर्जुन सिंह ध्यान रखना, यदि नाग का नाम ले तो ये लो खंजर, इसका गला काट देना। सपेरे, अच्छा खासा किसी गांव में भीड़ बजाता, ले कहाँ जाओ, फंस गया?
खोला। अच्छा मीरा ने पिटारा खोला। हाँ। तो मीरा मर गई। चमत्कार चमत्कार को नमस्कार, मेरा पुरस्कार। साफ साफ बोलो। सरकार, आपके आदेश अनुसार मैं यहाँ से ले गया नाग काला और वहाँ पर निकला मुरली वाला। चमत्कार, नमस्कार। पिटारे में से गायब हो गया नाव काला, प्रकट हो गया बंसी वाला। आखिर पुरस्कार ये सब कैसे हुआ? यहाँ से हमको ऐसा मालूम देता है कि तुम खरधर गोपाल ले गए थे जमीन में गाड़ने के लिए। उस समय ये सपेरा कहीं से छुप करके देख रहा होगा जी और सरकार। वहां से उस खरधर गोपाल को निकाल दिया, उसी पे पिटारे में रख दिया। हाँ। उसको इनाम दो, इनाम। खम्भे से बांध के 100 कोड़े लगाओ, 100 कोड़े। इसको हमारे साथ गद्दारी। सरकार चेक दे रहे हैं। मैं बोला, जी भाई साहब। मीरा तो मरी नहीं। भाई साहब, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। वह क्या? आप वैद्यराज जी को बुलाइए। वह हाँ। या कोई बीमार है क्या? अरे नहीं, कोई बीमार नहीं है। तो वो कालकूट नाम का विष बना देंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वो विषरे करके आएंगे और दयाराम पंडा के हाथ में वो हम विष भिजवा देंगे, ठीक है ना? और वो विष नहीं होगा, चन्ना मर्द होगा। वो विश्व चंद्रों तक कहला करके भेजा जाएगा। जी। मीरा पिएगी और मर जाएगी। समाप्त हो जाएगा। वाह वाह वाह! अरे बहन हो तो उड़ा दे। भाई साहब, वो तो आप जैसे सेवा सेवक हो तो हमने अरे वाह सेवा। जाओ बुलाओ राजवैद्य को। अच्छा बुला रहे हैं। राजवैद्य जी पधारना हो। हाँ जी, आप कैसे आते हैं? कहो राजवैद्य, ठीक हो? हाँ महाराज। और हौसला अच्छा चल रहा है। बस आपकी कृपा है, सब आनंद है। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पास कालकूट विष है? हाँ महाराज। दीक्षा होना चाहिए असली। महाराज वैसे विश्व बहुत हैं, पर अरे। इससे ज्यादा विश्व कोई नहीं है। सबसे विशीला है ये। विष को साथ में लेके घूमते हो। हाँ। अपने जिगर का टुकड़ा समझते हैं। ये विष किसी को दे नहीं सकते ना घर में, अपने पास अच्छा, रखना अच्छा। पड़ता है। क्या पता कोई इसको खोल के सूंघने लग जाए। कुछ औषधियों में इसकी मात्रा मिलानी पड़ती है। इसीलिए इसके सूंघने मात्र से ही मर जाता है महाराज। अच्छा तो एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को यदि दिया जाए तो कैसे दिया जाए? ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस डाल दो, उससे सिर्फ थोड़ा? किसमें मिला करके? दूध में। अच्छा तो तुम जाओ इस विष को हमारे सेवक को दे। आराम से पकड़े। तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी इससे छूने हाँ, से। हाँ। बैठो महाराज। लाभ तो छूएंगे नहीं। चलो। सेवक, एक प्याले में दूध और उसमें इस विष को मिला दो, पता नहीं लगना चाहिए। और बुलाओ दयाराम पंडा को, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर कोई शक नहीं करता। ब्राह्मण की बात को मान जाते हैं, पंडा भुजानी की बात को आशीर्वाद देते हैं। हाँ पूरे तैयार है। बुलाओ पंडा को, बुलाओ। पंडा जी आइए, देवी के भगत जी। सीताराम सीताराम सीताराम, यही है वही भी तेरा तेरा, तारे भी तेरे जय भवानी की। सीताराम सीताराम सीताराम। ये क्या होता है सुना? भजन भजन भजन, महाराज प्रणाम। ठीक है जय भवानी की। अच्छा ये बताओ दयाराम, माँ भवानी के मंदिर में माँ भवानी की पूजा की वस्तु में कोई कमी तो नहीं है? सरकार चकाचक, दूध की जगह पर दूध है, घी की जगह पर घी है। हाँ, फलों का तो कुछ कहना ही नहीं है। नहीं। सेवा भी तन मन धन से कर रहा हूँ। हाँ। हाँ, सरकार मन लगा सेवा कर रहा हूँ। इस प्याले को पंडा के हाथ में दो। थोड़ी दूध की कमी चल रही है, अच्छा अभिषेक नहीं हुआ है। तो ये लो, हाथ में हाथ में पकड़ो, दूध है। दूध
किसके लिए है? किसी और के लिए है। और कौन? ऐसा करो, इस प्याले को हमारी भाभी मीरा के पास ले जाओ। मीरा के पास? हाँ, और जाके कहना कि तुम्हारे देवर राणा विक्रम सिंह भगवान के भक्त हुए हैं तुम्हारी भावना को, भक्ति को देख करके, इसलिए सालेग्राम जी का अभिषेक कराया था। सालेग्राम जी का अभिषेक करके सभी को चरणोदक बांटा, ये तुम्हारे लिए भेजा है। क्या है ये? लेकिन ये तो विष है। यदि तूने विष का नाम लिया तो मैं तेरा टैटुआ दबा दूंगा। सरकार विष पान करेगी, मीरा तुम मर जाएगी। चुप करो, जैसा हम कहते हैं वह करना होगा। जैसा आदेश। ले जाओ और जैसे ध्यान रखना। लो जाओ। चलना तो पड़ेगा। कहते हैं तो संग कुमार पर ले जाता है। आपका जो संग है, आपका जो आदेश है, हमें भी कुमार पर ले जा रहा है। नहीं जाना चाहिए, परंतु क्या करें, राज आज्ञा है। अरे बाप रे बाप, कितना बदबू दे रहा है। मीरा जी के प्रांगण में पंडित जी महाराज आते हैं, बिस्मिल्लाह हुआ चरणोदक लेकर के आते हैं, मीरा जी को पाठ कराते हैं। मीरा जी चरणोदक समझ करके उसका पाठ करती हैं, पर जो विषेले जो झाग होते हैं वो गिरधर के मुख से निकलते हैं। ये रीता का भाव प्रसन्न कर रही है। मीरा जी, जय हो मीरा जी, जय हो, जय हो, जय गिरधर गोपाल की, जय गिरधर गोपाल की, जय हो भक्तमती मीरा बाई की, जय हो, जय हो। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। बेटी मीरा, धन्य है तुम्हारे लिए, धन्य है तुम्हारी भक्ति के लिए। सिद्ध कर दिया आपने कि भक्ति में शक्ति है। ऐसा ना धन्य आपके लिए जो माँ की सेवा में लगे। ऐसा नहीं है बेटी, जिस दिन से सत्य के पिटारे से गिरधर गोपाल को प्रकट कर लिया तुमने अपनी भक्ति से, राणा जी बिल्कुल बदल गए। पहले आपसे और आपके गिरधर गोपाल से ईर्षा करते थे, अब ईर्षा नहीं, भक्ति करने लगे हैं। आज शालिग्राम भगवान का अभिषेक कराए राणा जी ने दरबार में। हाँ, प्रसाद बना। राणा जी ने कहा, पंडा जी हमारी भाभी मीरा को भी प्रसाद पहुंचा करके आओ। लो लो बेटी, ये शालिग्राम भगवान का जन्मोदक है, तुम्हारे लिए आया है। प्रसाद ग्रहण करो, परमात्मा आत्माओं को शांति दे। मीरा जी ने पान किया। जय हो मेरे गिरधर गोपाल। मीरा मीरा गिरधर गोपाल, मैं तो पी रही हूँ, अब आप ही मेरी रक्षा करेंगे। फिर तो जाने राणा कहा, हमारे मारने की सोच है,
इसमें शालिग्राम भगवान का प्रसाद है, प्रसाद। मीरा जी ने भगवान का प्रसाद समझकर पान कर लिया। अच्छा, मीरा जी पी गई और फिर मीरा मर गई। कौन कह रहा है मीरा जी मर गई? क्या हुआ? किसने कहा? तूने कहा ना कि उसको पान कर दिया। सरकार, मैंने विष मीरा जी को दिया, मीरा जी ने पान कर लिया और इसका प्याला मैं ले गया और मीरा जी उसको पी गई। और मुझको राणा जी माफ करना, कभी हारे साफ साफ बोलो कि हुआ क्या? सरकार, मैं विष का प्याला लेकर के गया आपके आदेश से। मीरा जी से मैंने कहा कि ये प्रसाद है। मीरा जी ने प्रसाद समझ करके पी लिया। हाँ, फिर पान कर लिया, पी गई। और वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से छूके 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 रे के पति घुगरी के पति घुगरी मारे मीरा नाची रे नाची रे नाची रे नाची रे के पति घुगरी। इसको दोनों करते हैं। इसको दोनों पढ़ते हैं क्या? क्या हो गया तुझे? गाल में को लगे एक इसमें वो लगवाओ। जहर को मीरा पी गई और मीरा मरी नहीं। इसका मतलब राजवैद्य ने हमारे साथ गद्दारी की है। लाश को राजवैद्य जी, जल्दी आओ, जिधर भी हो, कहीं पे भी हो, आओ, आओ। क्या राजवैद्य, हमने तुमसे कालकुंभ विष मांगा था और ये भी कहा था असली होना चाहिए। महाराज मैंने आपको असली दिया था। वो भी असली दिया था, कालकुंभ विषी दिया था। जहर असली था। हाँ, असली था महाराज। आप अगर आपको संख्या हो तो आप किसी राज के कुत्ते को पिला कर देख लो महाराज। हाँ, राज के कुत्ते और बिल्ली को पिला करके देख लो। राजवैद्य, हमारे राज के कुत्ते बिल्ली भी वफादार है, लेकिन तुमने राणा के साथ गद्दारी की है। इसको तुम पियो, हम तुम्हारे ऊपर परीक्षण करेंगे। महाराज मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने। जब जहर असली है और मीरा ने पिया, मीरा तो मरी नहीं, तो तू क्यों डरता है? हाँ, पिया। मेरे बच्चों को कौन देखेगा? मेरे जबरदस्ती वैद्य को ही विष पिलाया गया और विष पी करके ही महाराज के प्राण थे। इसको मुंह से लगाया। आजा से जरा देखो, इसकी नब्ज देखो, जिंदा है या वैसे ही? सरकार, लग तो रहा है मर गया है, परंतु ये लोग ब्रह्मांड में अपनी सांस को छुपा लेते हैं। ब्रह्मांड में राजवैद्य मर गया, जहर असली था। मेरी भाभी मीरा भगवान की अनंत भक्त थी, उसका मैंने अपमान, उसके बाद जाकर के मैं अपना ये मुंह नहीं दिखा सकता, उससे क्षमा नहीं मांग सकता। जो भी कुछ हुआ, ये कुंडा बहन और तेरी ही कारण से हुआ। देवी समान भाभी का मैंने अपमान किया, तुझे मरवाने के लिए क्या क्या उपाय नहीं बतलाए। जैसे तू कहती गई वैसे ही मैं करता गया, लेकिन अरे ओ निर्लज्ज बेशर्म मेरे सामने खड़ी है
बच्चों को